नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अड़े 18 सदस्य, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। रीवा इंदौर बस में लगी भीषण आग, टायर फटने से हुआ हादसा, सभी सुरक्षित। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर रीवा में कांग्रेस का सद्बुद्धि यज्ञ, एफआईआर की मांग। रीवा में बिजली सुधारते समय करंट लगने से युवक की मौत। रीवा में करहिया मंडी के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। रीवा में ऑटो चालक और उसके भाई से मारपीट, 10,000 रुपए और मोबाइल लूटा। रीवा में हत्या का आरोपी देवर गिरफ्तार, रची थी सांप काटने की झूठी कहानी। रीवा में कॉलेज चौराहा पर दिन दहाड़े लूट, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। सतना में खुला पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस, मिलेगी वर्क कैफे जैसी सुविधा। बृहस्पति कुंड में डूबे सतना के नर्सिंग छात्र का 36 घंटे बाद मिला शव। मैहर में भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से यात्री की मौत, 4 घायल। सीधी में ड्राइवर पर लोहे की पाइप से जानलेवा हमला, 53,000 रुपए लूटे। सिंगरौली में पहली ही बारिश में ढहा लाखों का चेक डैम, 15 दिन में हुआ क्षतिग्रस्त। और रीवा में बारिश के बाद बढ़ी उमस, एमपी के कई जिलों में भारी वर्षा का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। जनपद पंचायत रीवा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां 18 जनपद सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना लिया है। सदस्यों का गंभीर आरोप है कि बार बार आवेदन देने के बावजूद कलेक्टर और विधिक अधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए तारीख नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष का कामकाज उनके पति द्वारा संभाला जा रहा है और समय पर ना तो सामान्य सभा बुलाई जा रही है और ना ही प्रशासनिक बैठकें हो रही हैं। इसके अलावा सदस्यों ने राज्य वित्त की राशि में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की भी बात कही है। स्थानीय प्रशासन में इस मामले को लेकर खलबली मची हुई है। वहीं जनपद सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अविश्वास प्रस्ताव की तिथि तय नहीं की गई तो वे उच्च अधिकारियों की शरण लेंगे और उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम है अन्नू चौरसिया, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 25 से। मैं 23 तारीख से आ रही हूँ तो आवेदन दे के डेट के लिए, तो अभी तक डेट नहीं मिला। जनपद अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिए थे हम लोगों को 15-16 लोगों का सर्टिफाइड पेपर कलेक्टर के यहाँ हो गया था, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब बोले कि आदेश करेंगे, नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग फिर सुबह से आए हुए हैं। अब अगले दिन अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे अनशन करेंगे। विकास का जो भी पैसा आता है, आज तक हम लोगों को 1 रुपये हमारे गांव यानी ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया। हम लोग 4 साल से लगातार हम लोग मतलब वहाँ ध्येय का शिकार होते हैं। जब कभी भी अध्यक्ष के खिलाफ कुछ बोलते बोलते कि जो करना हो तो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम 19 मेंबर है, ये है वो है, हर सभी के साथ यही होता है। अध्यक्ष है तो संगीता यादव, पति राजेश यादव, जबकि संगीता यादव केवल बैठी रहती है, उन्हीं के बगल में राजेश यादव जी बैठे रहते हैं, वही सब काम को सब आदेश करते हैं। आरसीओ मैडम जो है तो उन्हीं के पक्ष में पूरी बात करती हैं। इंदौर के क्षिप्रा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रीवा से इंदौर आ रही जय अम्बे ट्रैवल्स की एक चलती बस का अचानक टायर फट गया, जिसके बाद घर्षण के कारण उसके अगले हिस्से में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसा क्षिप्रा थाने के ठीक सामने हुआ, जिससे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाई और बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग लगने से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और पुलिस ने सभी यात्रियों को दूसरी बस से सुरक्षित इंदौर रवाना कर दिया है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर टायर फटने के बाद हुए घर्षण को ही आग की मुख्य वजह मानकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले को लेकर रीवा में कांग्रेस महिला मोर्चा ने बुधवार को कोठी स्थित मनकामेश्वर मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। यज्ञ के बाद
मोर्चा ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि श्री राम के नाम पर वोट मांगने वालों ने खुद राम मंदिर को भी नहीं बख्शा, जिससे लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। महिला पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक आस्था पर प्रहार और मंदिर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही बताते हुए प्रशासन से अपील की है कि असली दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। भगवान का चढ़ावा तो चोरी ना करें, उनको तो छोड़ दे, लेकिन भाजपा की भ्रष्ट सरकार ना तो भगवान को छोड़ रही है और ना ही जनता को छोड़ रही है। उसी के उसमें हम लोगों ने आज यहाँ पे हनुमान चालीसा किया है। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, आपने तो पूरी दुनिया लंका को ही जला दिया था, क्या ऐसी भ्रष्ट सरकार को नहीं दिखा सकते हैं? इसका भी आप नाश करिए। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाली में बिजली सुधारने के दौरान करंट लगने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक राजेश साकेत घर में बिजली का कुछ काम कर रहे थे, तभी अचानक वे करंट की चपेट में आकर बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी के आगे बुधवार शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे इस भीषण हादसे में 40 वर्षीय राजेश आदिवासी की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार राजेश पेशे से ट्रक ड्राइवर थे और अपना काम खत्म करके बाइक से घर लौट रहे थे, तभी मंडी से गल्ला लाद कर निकले एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक को जब्त कर फरार चालक के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मंडी से नीम चौराहा मार्ग पर बुधवार शाम अज्ञात बदमाशों ने छात्रों को छोड़कर जा रहे 24 वर्षीय ऑटो चालक विकास पांडे को रोककर उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उनके पास मौजूद 10,000 रुपये नकद व मोबाइल फ़ोन लूट लिया। इस दौरान जब ऑटो चालक का चचेरा भाई प्रदीप पांडे बीच बचाव करने पहुंचा तो लुटेरों ने उसके साथ भी जमकर मारपीट की और ऑटो में तोड़फोड़ कर दी, जिससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर चुरहटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। केवी पुल के पास जैसे ही आया, यहाँ पे नितिन मिश्रा और उनके भाई विपुल मिश्रा और एक उनके बाप का नाम है मुकद्दम मिश्रा और विनय मिश्रा, तो ये सब मिलके हमको मारे हैं। ये मेरा फ़ोन भी ले लिए हैं, 10,000 रुपये भी ले। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा में भाभी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 3 जुलाई को सविता पटेल का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसे परिजनों ने सांप काटने से हुई मौत बताया था, लेकिन मायके पक्ष के संदेह पर जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जब मृतका के देवर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जमीन के आपसी विवाद को लेकर अपनी भाभी की गला दबाकर हत्या करने और मामले को भटकाने के लिए सांप काटने का झूठा बहाना बनाने का जुर्म कबूल कर लिया। रीवा शहर के सबसे व्यस्त कॉलेज चौराहा स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, जहां दुकान में खरीदारी कर रहे सुनील पटेल नामक युवक से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बैग में रखे नकद पैसे और परफ्यूम छीन लिए और फरार हो गए। युवक की चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय व्यापारियों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद डायल 112 की टीम पीड़ित को अमहिया थाने लेकर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का आरोप है कि सिरमौर चौराहा से कॉलेज चौराहा तक का पूरा इलाका असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी आए दिन लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
सतना पन्ना सीमा पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में डूबे बिहार के समस्तीपुर निवासी नर्सिंग छात्र कुणाल ठाकुर का शव घटना के करीब 36 घंटे बाद गुरुवार को पानी में उतराता हुआ मिला, जिसे बरौंधा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सतना के एक निजी कॉलेज का छात्र कुणाल 7 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आया था और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से तेज बहाव में लापता हो गया था, जिसके बाद लगातार बारिश और फिसलन के बीच एसडीआरएफ की टीम ने कड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि पिछले साल भी इस कुंड में 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई थी, जिसके चलते प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद जोखिम उठाने वाले पर्यटकों के कारण इस बेहद खूबसूरत मगर खतरनाक पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिया पोस्ट ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए सतना मेडिकल कॉलेज परिसर में जबलपुर रीजन का पहला जेनजी थीम आधारित नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस शुरू किया है, जिसका उद्घाटन मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर ने किया। पारंपरिक डाकघरों से बिल्कुल अलग वर्क कैफे की तर्ज पर डिजाइन किए गए इस हाईटेक पोस्ट ऑफिस में फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स, कॉफी वेंडिंग मशीन और किताबों व बोर्ड गेम्स से सुसज्जित बुक बूथ की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, ताकि छात्र यहां पढ़ाई और काम भी कर सकें। जनसंपर्क अधिकारी अभिषेक खरे के अनुसार ये डाकघर डू इट योरसेल्फ थीम पर आधारित है, जहां ग्राहक सेल्फ बुकिंग कियोस्क और क्यूआर कोड के जरिए खुद ही पार्सल बुक कर तुरंत भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा यहां एक माई स्टाम्प काउंटर भी बनाया गया है, जहां लोग अपनी पसंद की तस्वीर वाले व्यक्तिगत डाक टिकट प्रिंट करा सकेंगे। मैहर जिले में कटनी मार्ग पर पोड़ी के पास बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सतना से हैदराबाद जा रही संजय ट्रेवल्स की एक बस का टायर पंचर होने पर जब चालक और स्टाफ उसे सड़क किनारे खड़ी कर टायर बदल रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस करीब 10 मीटर आगे खिसक गई, जिसकी चपेट में आने से बस के आगे खड़े यात्री नत्थू यादव निवासी लालपुर सतना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए व मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मैहर भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर मामला जांच में लिया है। सीधी जिले के अमेलिया थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात को बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर पर लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ हमला कर 53,600 रुपये लूट लिए। पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद शेख अंसारी ने बताया कि रास्ते में 2 युवकों ने उन्हें घेरा और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनके सिर पीठ में गंभीर चोटें आई हैं और हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई है। मारपीट के दौरान हमलावर एक दूसरे को शनि और रवि नाम से पुकार रहे थे, जो वारदात के बाद पैसे छीन कर फरार हो गए। इस बर्बरता का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि वो गुरुवार सुबह से इंसाफ के लिए अमेलिया थाने में बैठा है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि वे मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली जिले की देवसर जनपद पंचायत के ग्राम कठदहा में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए की लागत से बना एक चेक डैम निर्माण पूरा होने के महज 15 दिन बाद ही पहली मामूली बारिश में पूरी तरह ढह गया। इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जिसका वीडियो भी गुरुवार को सामने आया है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए देवसर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरज मिश्रा ने मौके का निरीक्षण कर तकनीकी जाँच के आदेश दिए हैं। सीईओ ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए इस निर्माण कार्य का अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है, इसलिए भुगतान की स्थिति जांचने के साथ ही लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ रीवा में भी मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। रीवा में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जो दोपहर होते होते झमाझम बरस पड़े। हालांकि बारिश का ये दौर थमने के बाद धूप निकल आई, जिससे उमस काफ़ी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ सक्रिय है,
जिसके प्रभाव से रीवा, सतना और मऊगंज सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 24 से 48 घंटों के भीतर रीवा संभाग के कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे लोगों को इस चिपचिपी उमस से राहत मिल सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।